क्या YouTube 2025 में तुम्हारा AI कंटेंट बैन कर देगा? टेंशन मत लो, आज हम हर सवाल का जवाब देंगे। स्वागत है ज्ञान अपडेट के एक धमाकेदार एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे 2025 YouTube मोनेटाइजेशन पॉलिसी की, जो 15 जुलाई 2025 से लागू होगी और क्रिएटर्स के बीच तहलका मचा रही है। खासकर उन लोगों के लिए जो फेसलेस कंटेंट, AI वॉइस ओवर्स या स्क्रिप्टिंग टूल्स यूज करते हैं। हेडफोन्स लगाओ और तैयार हो जाओ, बिना कंफ्यूजन के सब क्लियर होगा। हमारे जैसे क्रिएटर्स जो AI स्क्रिप्ट्स, विजुअल्स या वॉइस ओवर्स यूज करते हैं, उनके मन में ढेर सारे सवाल हैं। क्या मेरा चैनल अब मोनेटाइज होगा? क्या AI कंटेंट बैन हो गया? क्या फेसलेस वीडियोस के जमाना खत्म? टेंशन मत लो, आज हम हर डाउट को क्लियर करेंगे। मेरे साथ है हमारा ज्ञान बॉट, आपका टेक सेवी देसी AI गुरु। ये YouTube रूल्स को इतना आसान करेगा कि सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हाय दोस्तों, मैं हूँ ज्ञान बॉट, तुम्हारा YouTube पॉलिसी का दोस्त और गुरु। मैं यहाँ हूँ 15 जुलाई 2025 का अपडेट फैक्ट्स, लॉजिक और थोड़ी सी मस्ती के साथ समझाने। तैयार हो? तो चलो शुरू करते हैं। ये अपडेट आया क्यों और क्रिएटर्स को डरना चाहिए या नहीं? दोस्तों, YouTube के शुरुआती दिनों में तो बस मजा था। 2007 से 2011 में वीडियो डालो, व्यूज लाओ और पैसे कमाओ। पर फिर स्पैम, कॉपीड कंटेंट और फेक व्यूज के बाहर आ गई। YouTube को लगा, अरे ये तो जंगल बन रहा है। फिर शुरू हुआ सख्ती का दौर। सही बात। 2012 में YouTube ने पार्टनर प्रोग्राम को इनवाइट ओनली बनाया। फिर 2018 में आया वो फेमस रूल 1000 सब्सक्राइबर्स प्लस 4000 वॉच आवर्स या 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज। ये रूल्स आज भी वही हैं। लेकिन 2025 में YouTube का निशाना है AI स्लॉप, यानी लो एफर्ट रेपिटेटिव कंटेंट को रोकना। AI स्लॉप, ये क्या चक्कर है ज्ञान बॉट? AI स्लॉप वो कंटेंट है जो बस क्वांटिटी के लिए बनाया जाता है, जैसे डेली 100 वीडियोस बिना क्रिएटिविटी के। सोचो, ऑटो जनरेटेड स्टोरीज, रिसाइकल क्लिप्स या रोबोटिक वॉइस ओवर्स जो व्यूअर्स को बोर करते हैं। YouTube अब इन्हें मोनेटाइज नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर तो अफवाहों का मेला लगा है। X पर लोग चिल्ला रहे हैं AI वॉइस बैन, फेसलेस चैनल्स खत्म। ये सच है ज्ञान बॉट? अरे बिल्कुल नहीं। YouTube ने X पर साफ कहा, दिस इज अ माइनर अपडेट टू आवर लॉन्ग स्टैंडिंग YPP पॉलिसीज टू बेटर आइडेंटिफाई मास प्रोड्यूस्ड और रेपिटिशियस कंटेंट। दिस टाइप ऑफ कंटेंट हैज ऑलवेज बीन इनएलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन। सीधा मतलब AI से बने वीडियोस मोनेटाइज हो सकते हैं अगर वो ओरिजिनल और वैल्यूएबल हों, लेकिन एक स्टैटिक इमेज पर टेक्स्ट टू स्पीच डालकर 20 मिनट वीडियो बनाना, वो डीमोनेटाइज हो सकता है। तो YouTube प्लेटफॉर्म को क्लीन करना चाहता है? हाँ, YouTube चाहता है कि एडवर्टाइजर्स का पैसा ऑथेंटिक कंटेंट पर जाए, ना कि स्पैम पर। व्यूअर्स भी क्वालिटी चाहते हैं, ना कि बोरिंग स्लाइड शोज या AI जनरेटेड लिस्टिकल्स। अब असली सवाल, कौन से चैनल्स को डरना चाहिए? 4 तरह के कंटेंट YouTube के रडार पर हैं। फुल्ली AI जनरेटेड स्टोरीज, जैसे एक इमेज पर AI वॉइस ओवर बिना ह्यूमन टच। रीयूज्ड कंटेंट, दूसरों के क्लिप्स लिए बस नया वॉइस डाला। कॉम्पाइलेशन वीडियोस, बिना कमेंट्री या एडिटिंग के क्लिप्स का ढेर। रिएक्शन वीडियोस, जिनमें क्रिएटर की पर्सनालिटी या इंसाइट ना हो। अगर तुम टेम्पलेट्स या ऑटोमेशन से सैकड़ों वीडियोस डाल रहे हो बिना क्रिएटिविटी के, तो अब वो ट्रिक काम नहीं करेगी। तो गेमिंग मोन्टाजेस या मूवी क्लिप वीडियोस का क्या? अगर मोन्टाज में सिर्फ गेमिंग कट सीन्स या मूवी क्लिप्स का पैचवर्क है, बिना कमेंट्री या ट्रांसफॉर्मेशन, तो डीमोनेटाइजेशन का रिस्क है। पर अगर तुम क्लिप्स को एक्सप्लेन करते हो, फनी कमेंट्री डालते हो या कॉन्टेक्स्ट देते हो, तो सेफ हो। क्या कुछ रियल एग्जांपल्स हैं जहां क्रिएटर्स AI यूज करते हैं पर सेफ हैं? बिल्कुल, जैसे टॉप 10 चैनल्स जो रिसर्च बेस्ड लिस्ट बनाते हैं, हिस्ट्री एक्सप्लेनर्स जो कॉम्प्लेक्स इवेंट्स को सिंपल करते हैं, वीट्यूबर्स जो एनिमेटेड अवतार्स यूज करते हैं पर ओरिजिनल वॉइस और स्टोरी टेलिंग डालते हैं। ये क्रिएटर्स खुद रिसर्च करते हैं, AI को सिर्फ स्क्रिप्टिंग या विजुअल्स के लिए असिस्टेंट की तरह यूज करते हैं और वॉइस ओवर, एडिटिंग या प्रेजेंटेशन में ह्यूमन एफर्ट दिखाते हैं। तो मेहनत दिखानी जरूरी है? हाँ, YouTube का रूल है एफर्ट इज इक्वल टू रिवॉर्ड। लेजी ऑटोमेशन को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, पर क्रिएटिव AI यूज को फुल सपोर्ट है। क्रिएटर्स को सरवाइव करने के लिए क्या करना होगा? कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दो। 6 प्रो टिप्स। वीडियो में इमोशन, क्लैरिटी और ह्यूमन टच डालो, जैसे पर्सनल एनेक्डोट्स या ह्यूमर। सिर्फ फैक्ट्स मत दो, इनसाइट्स दो ताकि व्यूअर्स को कुछ नया मिले। एडिटिंग में वैरायटी लाओ, जूम इफेक्ट्स, टेक्स्ट ओवरलेज, मीम्स, साउंड इफेक्ट्स, रिटेंशन बढ़ेगा। AI को असिस्टेंट की तरह यूज करो, जैसे स्क्रिप्ट आइडियाज या वॉइस क्लीनअप, न कि फुल ऑटोमेशन।
शॉर्ट्स, लाइव स्ट्रीम और कम्युनिटी टैब से ऑडियंस एंगेज करो। शॉर्ट स्पेसिफिक टिप, शॉर्ट्स में क्विक हुक्स, पहले 3 सेकंड्स में अटेंशन ग्रैब करो, ट्रेंडिंग साउंड्स और ओरिजिनल स्पिन्स डालो, टेम्पलेट शॉर्ट्स अवॉइड करो और स्टोरी टेलिंग या ह्यूमर यूज करो। और फेसलेस क्रिएटर्स का क्या? फेसलेस क्रिएटर सेफ हैं अगर वो वैल्यू देते हैं। कैमरा शाय होना कोई इशू नहीं, यूनिक स्टोरी टेलिंग, एडिटिंग या कमेंट्री डालो। वीट्यूबर्स इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, एनिमेटेड अवतार्स पर ओरिजिनल कंटेंट। एक्स इंस्टाग्राम पे वायरल पोस्ट चल रही है, एआई वॉइस बैन, नो मोर फेसलेस चैनल्स, क्रिएटर्स डरे हुए हैं। इस स्ट्रेस का क्या करे ज्ञान बॉट? रुकिए, हमारे पास YouTube इनसाइडर से एक ऑफिशियल वीडियो है जो इन अफवाहों को साफ करता है। चलिए पहले इसे देखते हैं। Wow, but there has been some confusion around the minor YouTube Partner Program update coming July 15, 2025. I'm Rene Ritchie, a longtime creator now working inside YouTube. Let's answer some of your most frequent questions and clear this all up. So, what's changing? Exactly. Mainly, repetitious content is being renamed inauthentic content. This is to clarify that the policy includes content that's mass-produced or repetitive, which is content viewers often consider spam. This content has always been ineligible for monetization, as we've always required content to be original and authentic for YPP. This is just meant to better identify that. Does this relate to reused content? No. There are no changes to YouTube's reused content policies on clips, compilations, reaction content. All of this can continue to be monetized if you've added significant original commentary, modifications, or educational or entertainment value to the original video. What about AI content? YouTube welcomes creators using AI tools to enhance storytelling, and channels that use AI in their content remain eligible for monetization. YouTube provides AI tools to creators, including auto-dubbing, dream screen, and more. All channels do have to follow YouTube's monetization policies, and creators are required to disclose when their realistic content is altered or synthetic. And that's true regardless of how the content is created. Can you give some examples of what is considered mass-produced content? Sure thing. Channels that upload narrated stories with only superficial differences between them, channels that upload slideshows that all have the same narration, basically content that viewers often consider to be spam. That's it. वाह दोस्तों, ये था YouTube इनसाइडर का ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन। सीधा मतलब YouTube AI कंटेंट को बैन नहीं कर रहा, बस लो एफर्ट स्पैमी कंटेंट को निशाना बना रहा है, जैसे बिना मेहनत के सैकड़ों एक जैसे वीडियोस। अगर तुम ओरिजिनल कमेंट्री या यूनिक वैल्यू डालते हो तो तुम बिल्कुल सेफ हो। रीयूज्ड कंटेंट जैसे रिएक्शन वीडियोस या कंपाइलेशंस भी ठीक है, बशर्ते तुम उनमें अपनी क्रिएटिविटी डालो। और हाँ, अगर तुम रियलिस्टिक AI कंटेंट यूज करते हो तो बस उसे डिस्क्लोज करना ना भूलो। बाकी टेंशन छोड़ो, क्रिएशन शुरू करो। सही कहा ज्ञानबॉट। तो हमारा चैनल जहां हम खुद स्क्रिप्ट लिखते हैं, AI वॉइस ओवर यूज करते हैं और मैन्युअली एडिट करते हैं, वो सेफ है? चलो तुम्हारे ज्ञान अपडेट चैनल को डाइसेक्ट करते हैं दोस्त। तुम्हारे 2 वीडियोस हैं, चाणक्य नीति चैप्टर 1 और चैप्टर 2। पहले वीडियो में AI वॉइस ओवर और सिंपल फ्री वीडियो क्लिप्स है। ये प्रॉब्लम है, YouTube इसे लो एफर्ट और इनऑथेंटिक मानेगा, जैसे विनी रिची ने कहा, क्योंकि इसमें क्रिएटिव इनपुट या ह्यूमन टच नहीं है। स्टैटिक क्लिप्स और रोबोटिक वॉइस व्यूअर्स को बोर करते हैं, सो ये मोनेटाइज नहीं होगा। अब चैप्टर 2 में थोड़ा इंप्रूवमेंट है, होस्ट है, चाणक्य AI पिक्स है, AI जनरेटेड वीडियोस बीच में और बेटर वॉइस ओवर। ये अच्छा स्टेप है, पर अभी भी ओरिजिनल वैल्यू कम है। सिर्फ AI पिक्स और क्लिप्स जोड़ना इनफ नहीं। YouTube चाहता है यूनिक स्टोरी टेलिंग या पर्सनल इंसाइट्स। मिस्टेक्स टू फिक्स, वीडियो 1 में 0 एफर्ट दिखता है, नो नरेशन, नो एडिटिंग, बस फ्री स्टॉक वीडियो या क्लिप्स। वीडियो 2 में होस्ट और विजुअल्स है, पर मिनिमल एडिटिंग और जेनेरिक AI कंटेंट इसे स्पैमी बना सकता है। प्रो टिप्स फॉर ज्ञान अपडेट: ऐड पर्सनल कमेंट्री, चाणक्य नीति को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो। इंप्रूव एडिटिंग, जूम इफेक्ट्स, टेक्स्ट ओवरलेज या मीम्स डालो ताकि रिटेंशन बढ़े। यूज AI स्मार्टली, AI वॉइस ओवर ठीक है, पर इमोशनल टोन यूज करो। डिस्क्लोज AI यूज, अगर AI पिक्स या वीडियोस रियलिस्टिक हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेंशन करो। एंगेज ऑडियंस, कम्युनिटी टैब या शॉर्ट्स में चाणक्य लेसन्स को फन वे में शेयर करो। 100% सेफ बनने के लिए एफर्ट और ओरिजिनलिटी डालो।
एजुकेट या एंटरटेन करो जैसे तुम्हारा पैशन है। स्ट्रेस छोड़ो, क्रिएटिविटी बढ़ाओ और YouTube तुम्हें सपोर्ट करेगा। बिल्कुल ज्ञानबॉट। तो क्रिएटर्स, डरने की कोई बात नहीं, बस क्वालिटी और ओरिजिनलिटी पे फोकस करो। अब सुनो YouTube ने और क्या कहा है X पर। पहले तो एक डीप ब्रेथ लो दोस्त। हम समझते हैं पॉलिसी चेंजेस डरावने लगते हैं। एक्स पर क्रिएटर जैसे एमी लिख रहे हैं कि ओरिजिनल कंटेंट का मतलब समझना मुश्किल है, पर टेंशन मत लो, ये अपडेट सिर्फ स्पैम को टारगेट करता है, न कि जेन्युइन क्रिएटर्स को। YouTube ने ऑफिशियली कहा, We're not banning AI voices or faceless channels. We're targeting low effort, repetitive, unoriginal content. चलो अब कुछ रियल सवाल लेते हैं जो X और YouTube कमेंट्स में क्रिएटर्स पूछ रहे हैं। ये सवाल तुम्हारी सारी टेंशन दूर करेंगे। क्या मैं 11 Labs या मर्व जैसे AI वॉइस टूल्स यूज कर सकता हूँ? तो हाँ बिल्कुल, अगर वॉइस ओवर में इमोशन और कॉन्टेक्स्ट है और कंटेंट ओरिजिनल है तो कोई इशू नहीं। YouTube का प्रॉब्लम रोबोटिक मोनोटोनस वॉइसेस से है। क्या फेसलेस वीडियोस का फ्यूचर खत्म हो गया? नहीं, फेसलेस चैनल जैसे वीट्यूबर्स या एनिमेशन चैनल सेफ हैं अगर वो वैल्यू और क्रिएटिविटी दिखाते हैं। कैमरा जरूरी नहीं। मेरे कॉम्पिलेशन वीडियोस अब मोनेटाइज नहीं होंगे? अगर तुम क्लिप्स को बिना कमेंट्री या एडिटिंग के जोड़ रहे हो तो डिमोनेटाइजेशन का रिस्क है। यूनिक नरेशन, इनसाइट्स या एडिटिंग डालो तो सेफ हो। AI स्क्रिप्ट्स और विजुअल शॉर्ट्स में चलेगा? हाँ, अगर शॉर्ट्स एंगेजिंग और ओरिजिनल है। मास प्रोड्यूस टेम्पलेट बेस्ड शॉर्ट्स रिजेक्ट हो सकते हैं। क्या YouTube AI को डिटेक्ट करेगा? YouTube का फोकस कंटेंट क्वालिटी पर है, ना कि AI डिटेक्शन पर। लो एफर्ट या रिपीटेटिव कंटेंट ही प्रॉब्लम है। मेरा गेमिंग चैनल जो AI अवतार्स और वॉइस ओवर्स यूज करता है, सेफ है? अगर तुम ओरिजिनल कमेंट्री, गेम प्ले इनसाइट्स या यूनिक एडिटिंग डालते हो तो सेफ हो, पर सिर्फ AI वॉइस और स्टॉक गेम प्ले क्लिप्स बिना ह्यूमन टच के वो रिस्क में है। क्या रिएक्शन वीडियोस अब मोनेटाइज नहीं होंगे? रिएक्शन वीडियोस सेफ हैं अगर तुम सिग्निफिकेंट कमेंट्री, ह्यूमर या एनालिसिस डालते हो। बस क्लिप्स चलाकर नॉन वर्बल रिएक्शन देना अब काम नहीं करेगा। अगर मेरा चैनल पहले से मोनेटाइज्ड है तो क्या मुझे फिर से रिव्यू के लिए जाना होगा? YouTube ने कहा कि एग्जिस्टिंग मोनेटाइज चैनल्स को रिव्यू की जरूरत नहीं, पर अगर तुम नए वीडियोस में लो एफर्ट कंटेंट डालते हो तो डिमोनेटाइजेशन हो सकता है। चैनल ऑडिट करो और क्वालिटी मेंटेन करो। क्या AI टूल्स जैसे फ्लिकी या डिस्क्रिप्ट यूज करना रिस्की है? AI टूल्स यूज करना सेफ है अगर तुम उन्हें असिस्टेंट की तरह यूज करते हो, जैसे स्क्रिप्ट आइडियाज या वॉइस क्लीनअप, पर फुल ऑटोमेशन बिना ह्यूमन इनपुट के रिस्की है। क्या शॉर्ट्स मोनेटाइजेशन पर भी यही रूल्स लागू होंगे? हाँ, शॉर्ट्स पर भी ओरिजिनलिटी और वैल्यू जरूरी है। टेम्पलेट बेस्ड रिपीटेटिव शॉर्ट्स डिमोनेटाइज हो सकते हैं। एंगेजिंग स्टोरी टेलिंग या यूनिक विजुअल्स डालो। आज का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है ज्ञानबॉट? AI तुम्हारा दोस्त है अगर तुम इसे स्मार्टली यूज करो। YouTube का फोकस है, डज योर कंटेंट जेन्युइनली सर्व द ऑडियंस? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है, चाहे फेसलेस हो, AI वॉइस हो या न्यू नीश, तुम हमेशा सेफ रहोगे। क्रिएटिविटी और एफर्ट डालो और YouTube तुम्हारा साथ देगा। दोस्तों, ज्ञानबॉट को दिल से थैंक यू। ये पॉडकास्ट तुम जैसे क्रिएटर्स के लिए बनाया गया है जो रात दिन मेहनत करते हैं अपने सपनों को सच करने के लिए। अगर आज का एपिसोड तुम्हें यूजफुल लगा तो प्लीज लाइक बटन दबाओ। ये हमें बताता है कि तुम हमारे साथ हो। कमेंट में अपने सवाल डालो, चाहे AI टूल्स, शॉर्ट्स या कुछ और। हम अगले एपिसोड में तुम्हारे डाउट्स क्लियर करेंगे। और हाँ, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि हर न्यू एपिसोड सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे। चैलेंज टाइम। कमेंट में शेयर करो तुम अपने वीडियोस में ह्यूमन टच कैसे ऐड करते हो, या फिर एक वीडियो बनाओ बिना AI के और #ज्ञान अपडेट चैलेंज के साथ शेयर करो। लेट्स इंस्पायर ईच अदर। तुम्हारा एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब हमारे लिए फ्यूल है जो हमें और बेहतर कंटेंट लाने की एनर्जी देता है। तो अभी कमेंट सेक्शन में जाओ, अपनी राय शेयर करो और इस ज्ञान अपडेट फैमिली का हिस्सा बनो। AI से ज्ञान फैलाओ और याद रखो, लेजी ऑटोमेशन फेल्स।